No. Good evening, guys. Up say. Yes, good evening, Khushi, Mamta, Pranati, Anjali, and Sonakshi, and everyone else. So, क्या चल रहा है? क्या चल रहा था? आज क्या करना है? Should we start with prepositions? We're doing something else yesterday. हाँ, तो मैसेज कर रहे थे हम लोग कल. Yeah. Okay. क्या लिखा तुमने? कुछ लास्ट में लिखा था वर्ड. We were somewhere around critical kind of thing, ना? Okay. देखो, टोन ऑफ फेसेस ऐसे कुछ इसमें हम लोग देख रहे हैं. इसमें ऐसा जब भी एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी के अंदर, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कि इसके लिए ये लिखा जाना है. जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे ना, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि पढ़ के हमें क्या चीज कैसे लगी. ठीक है, मतलब पढ़ के यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या आना चाहिए वहां पे, जो भी वर्ड्स दिए होंगे. ठीक है. क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्रिटिकल, हमें पता है क्रिटिकल का मतलब क्या होगा. व्हेन यू क्रिटिसाइज समथिंग और बेसिकली जज समथिंग. ठीक है. और टोन्स की बात करें तो क्या हो सकती है? अभी जैसे अगर किसी की टोन बाइस का आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो बाइस का मीनिंग हम सबको पता होगा कि बाइस कैसे हो जाएगी. क्या बोल सकते हैं बाइस को? मतलब बाइस टोन कब होगी? जब किसी टॉपिक पे बात की जा रही है, इसमें हम दोनों साइड बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही साइड बात कर रहे हैं, है ना. वी कैन, हाँ, फेवरिंग वन साइड ऑफ द स्टोरी. यस. ठीक है, तो ये आराम से हम पता लगा लेंगे अगर ऑप्शन होगा तो. वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ भी बाइस्ड है. ओके. Where it is directed towards one side. Yes. Dogmatic. अच्छा, एक चीज और बताना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो वर्ड लिखे, जो चार ऑप्शंस लिखे, उनके चारों के मीनिंग हमें पता हो. क्योंकि अगर मीनिंग पता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. ठीक है. डॉगमेटिक मतलब क्या हो जाएगा? डॉगमेटिक बेसिकली वैसे मतलब क्या होता है डॉगमेटिक का? विच कांट बी रिफ्यूटेड. यस. ठीक है. यानी कि आप अपनी फर्म बिलीफ्स दिखा रहे हो किसी चीज में. शोइंग फर्म बिलीफ्स. ठीक है. ऐसा पैराग्राफ, ऐसा पैसेज जो दिखा रहा है कि आपको किसी चीज में विश्वास है और आप उस पर स्टैंड कर रहे हो पूरी तरीके से. यानी कि आपको कोई भी पर्सपेक्टिव हो गया, आपको कोई बिलीफ है जिसे कोई झुटला नहीं सकता, मतलब यू स्टैंड विद अ पॉइंट. ठीक है. वो हो जाएगा हमारा डॉगमेटिक. ओके. देन देयर इज, अभी वर्ड्स हैं अलग अलग, यानी कि कोई भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किया जा सकते हैं, और उसमें से मतलब टोन एट एनी गिवन, इन एनी गिवन क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है और टोन के अकॉर्डिंग हम वो वर्ड लगा सकते हैं. जैसे एथिकल. एथिकल, अगर एथिकल टोन होगी इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू एथिक्स. ठीक है. यानी कि किसी भी जगह पे आप किसी भी तरीके के एथिक्स के बारे में बता रहे हो, कुछ जो लाइक मॉरल वैल्यूज और समथिंग, है ना, उससे रिलेटेड कुछ होगा, तो वहां पे आप लगा सकते हो एथिकल. बेस्ड ऑन नॉर्म्स, बेस्ड ऑन नॉर्म्स, बेस्ड ऑन नॉर्म्स भी हो सकता है. ओके. ठीक है. बेस्ड ऑन नॉर्म्स भी हो सकता है बिल्कुल, कि व्हाट वी शुड डू. अच्छा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वाले सेंस में, तब भी हम इसमें बोल सकते हैं बेस्ड ऑन नॉर्म्स. ठीक है.
नॉर्म्स लिखना चाह रहा हूँ लेकिन वो एम के साथ ऐसे कंबाइन कर जा रहा है, मुझे आर दूसरा बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है, यस बेस्ड ऑन नॉर्म्स, तो बोल सकते हैं इसे ये भी। ओके, देन ह्यूमरस, कॉमिकल, कुछ भी बोल सकते हो, कोई वर्ड यूज किया जा सकता है एंड वी नीड नॉट डिफाइन कि इसका मतलब क्या होगा। तो ह्यूमरस या कॉमिकल किसी भी चीज को आप ले सकते हो। इसी से नेक्स्ट आता है सटायरिकल या सटायर बोल सकते हैं, ठीक है, सबको पता है ना कि मैंने स्पेलिंग देखी है। ओके, सटायर क्या हो जाएगा? सरकास्टिक, ठीक है, या बोल सकते हैं टॉन्ट और सरकास्टिक। ये किसी भी चीज पे हो सकता है, सिस्टम पे हो सकता है, लोगों के बिहेवियर पे हो सकता है, सिस्टम और एनीथिंग, बेसिकली सिस्टम पे सटायर आता है जब भी आता है तो, ठीक है। अच्छा, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन आयरनी, आयरनी सटायर में क्या डिफरेंस है? मतलब वैसे तो अलग अलग चीजें हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आयरनी किसे बोलते हैं हम लोग? तो अपोजिट चीजें व्हेन दे आर टुगेदर, ओके। ओके, she was happy yet sad, something like that, okay. And it's like when you yourself in a situation which you never thought will happen. What an irony, विडंबना, हिंदी बोलते हैं ना विडंबना से। आयरनी कैसे बोलते हैं कि किसी चीज की उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत थी लेकिन अब हमारे पास बहुत है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट, है ना, ऐसा थॉट जहाँ पे आता है। तो ये दो अपोजिट चीजें में दे टुगेदर, उस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर शी वाज हैप्पी येट सैड, यस, ठीक है, ये होती है आयरनी, बिल्कुल सही। मैं इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल जैसा सोच रहा था। और कोई चीज आयरनिकल होती है तो वहां पे थोड़ी सी ह्यूमरस हो जाती है, देखा होगा कुछ सेंटेंस में ह्यूमरस, और वो भी ह्यूमर कैसा होगा, डार्क डार्क ह्यूमर टाइप का होता है उसमें, होता है ना ऐसा, कि अगर हम किसी आयरनिकल सिचुएशन का बता रहे होते हैं और ह्यूमरस होता है, लोग हंसते हैं, वो होता है ना कि सैड होके हंसते हैं वहां पे, तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, शी वाज हैप्पी एट सैड, तो थोड़ा दुखी होकर इंसान हंस भी आयरनिकल, ठीक है, यस, जो सिचुएशन में हम या What an irony! Nobody wanted to stay inside. This is irony actually. बिल्कुल सही यार, यहाँ ये सिचुएशन हम ले सकते हैं। Ironical क्या हो जाएगा? कैसी आयरनी है कि पहले सब छुट्टी चाहते थे और अब छुट्टी इतनी ज्यादा मिल गई तो अब किसी को नहीं चाहिए ऐसा वाला, ठीक है, सब दुखी हो गए। दिस इज आयरनी। तो आयरनिकल वही होता है कि जो सिचुएशन है और उस टाइम पे इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी लेकिन अभी नोबडी इज हैप्पी, है ना। यस, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही एग्जांपल और इस तरीके से दिया हो सकता है, और वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है, चलिए। और देखा जाएगा ना कि अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा तो सटायरिकल हो गया, टॉन्ट वाला हो गया, या आयरनिकल हो गया, ये सब एक ही मतलब एक ही ऑप्शन होगा इसका, ऐसा नहीं अलग अलग, क्योंकि कई बार आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई चीज सटायर होती है आयरनी होती है ऐसा वाला, व्हाट एन आयरनी और समथिंग, है ना, लेकिन आयरनिकल इसी सेंस में यूज करते हैं।
चलिए मोस्टली ये वाले होते हैं हमें जो ऑप्शंस में मिलते हैं। बाकी देयर इज वन मोर, अभी टोन बता रहा हूँ, अभी मैं केवल वर्ड्स बता रहा हूँ कि जो होते हैं और हमें मिल सकता है। वी कैन एक्चुअली मार्क द आंसर जस्ट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव कैसा होगा? अगर किसी में टोन पूछी जाए कि अगर इंट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब है कि कुछ भी ये बहुत ज्यादा पास पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से, या पैरेलल होगा एथिकल वाले के, है ना? डोंट यू फील इंट्रोस्पेक्टिव अगर इस तरीके का हो, तो जहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं, से बेस्ड ऑन आवरसेल्व्स, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कुछ थॉट प्रोवोकिंग। दिस इज आल्सो अ वर्ड, ये भी कई बार पूछा जाता है। मतलब आपको टोन अगर बोली जाए तो टोन में ये वर्ड भी कई बार दिया जाता है, थॉट प्रोवोकिंग, यानी कि जो सोचने पे मजबूर कर दे। ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग भी बोल सकते हो, इंट्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हो। ऑल्दो ये थोड़े अलग अलग हैं ऑफ कोर्स। मेरा मतलब बस ऐसा था कि हाँ, दोनों की केस में हम लोग को सोचना पड़ता है। इरेजर, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम है, बट दे कैन बी टेकन एज टू डिफरेंट पॉइंट्स, इंट्रोस्पेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो थॉट प्रोवोकिंग वही होता है जो चीज, ऐसा कुछ टॉपिक जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे थॉट प्रोवोकिंग लगता है स्पेस के बारे में कुछ भी लिखा गया हो, और ठीक है, और या फिर सिचुएशन, ठीक है, सोशल सोशल किसी सिचुएशन के एग्जांपल देके कुछ बोला गया हो, वो भी थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है कि व्हाट डू यू फील शुड बी डन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, किसी इंसिडेंट को आपको वहां पे इसके ऊपर टॉपिक लिख दिया और उसके बाद कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लास्ट में बोल सकते हैं कि आपको कैसा लगा, कैसा है, तो थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है। ठीक है, बस बाकी आई गेस विल बी एबल टू डू, है ना? ठीक है, बाकी अगर कोई और नए वर्ड्स आते जाएंगे उन्हें अपने इसमें ऐड करते जाएंगे। इंट्रोस्पेक्टिव, हाँ डिफरेंट। देखो एनालिटिकल तो जनरली किसी एक टॉपिक के ऊपर हो सकता है। इंट्रोस्पेक्टिव इज समथिंग जहां पे हमें खुद उस चीज पे विचार करना पड़े बहुत ज्यादा, ये हमारी सोच के ऊपर होगा। इंट्रोस्पेक्टिव एनालाइज तो हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, बाहर वाली चीज को भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ एनालाइजेशन होगा एक तरीके से। इंट्रोस्पेक्टिव को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम सेल्फ एनालिटिकल बोल सकते हैं, एनालाइजिंग सेल्फ, वन सेल्फ। हाँ, बट बाय रीडर्स, यस। कि ऐसा कुछ उसे पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि कुछ चीज पढ़ने के बाद हम खुद सोचने में मजबूर रहते हैं कि यार हमारी सोच कैसी है, या फिर व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस थिंग, उस तरीके के हो जाते हैं। ठीक है? तो ये हो गया वाला। बाकी कुछ होते हैं टेक्निकल, टेक्निकल वो होते हैं ना, अभी टेक्निकल टूल, अभी ऑप्शन में अगर अपने आप भी दिया होगा तो आप आराम से पहचान लोगे, जिसमें केवल इसको ऐसे ही बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं कई बार, इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव कौन से होते हैं? बस किसी चीज की जानकारी दे दी, नई टेक्नोलॉजी आई आपको बारे में बता दिया कि भाई हाँ वीएफएक्स टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, सिनिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, सिनिक का मतलब क्या होगा? मतलब सिनिकल एटीट्यूड तो बहुत सारे लोगों को होता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं भी थोड़ा सा सिनिक हो जाता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक यू डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, है ना, सब कुछ अभी फिक्स्ड है, ऐसा वाला टाइप का। स्केप्टिकल, यस। ठीक है, सिनिकल बोल सकते हो, स्केप्टिकल बोल सकते हो, दे आर सिनोनिम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यू डोंट बिलीव इन द सिस्टम। अभी आपको लग रहा है कि हाँ वी आर ऑन आवर ओन, और सब कुछ बेकार है, कुछ भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी भी चीजें मिल सकती है, तो हाँ स्केप्टिकल और सिनिकल कैसा भी मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा, देखो टोन की अगर हम बात करें तो कन्फाइंड बिल्कुल भी नहीं है, आप पैसेज को पढ़ो और आपको लगेगा हाँ यार ये हो सकता है, वो लगा दो वहां पे। सैडिस्ट एंड सिनिक में हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। सैडिस्ट इज बस सैडिस्ट, हाँ अच्छा, मतलब सोचने में मीनिंग तो पता है ना सैडिस्ट तो। पहले मैं सैडिस्ट एक बार जब मैं पढ़ रहा था सैडिस्ट वर्ड में मैं कंफ्यूज क्या हुआ था ना, अ पर्सन हु एंजॉयज गिविंग पेन और रिसीविंग पेन। ये फिर बाद में को हंसी आ रही थी इस वाली बात पे कि व्हाई वुड अ पर्सन एंजॉय रिसीविंग पेन, तो ये था अ पर्सन हु एंजॉयज गिविंग समवन पेन, है ना। मैं मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन हुआ था उसको लेके। तो जो दूसरे को परेशान करना पसंद कर रहा है सैडिस्ट। गिविंग पेन, यस। यस, मुझे पता है बाद में मैंने देखा था जैसे हिटलर और उस टाइम पे जो लोग थे, मतलब उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो गया था।
दे वर काइंड ऑफ सैडिस्ट। हिटलर का पता नहीं मैंने, लेकिन उसकी जो मूवीज और बाकी चीजों में देखा है और कुछ चीजें पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम के जो उसकी आर्मी में लोग थे ना, जो परेशान कर रहे थे लोगों को, दे वर लाइक एपिटोम ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल खतरनाक ही थे वो लोग, इसीलिए कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था क्या है क्या नहीं, वो एंजॉय करते थे सामने वाले को परेशान करना। ठीक है, चलिए थॉट प्रोवोकिंग देखिए। अच्छा, एक और, जब इतनी सारी बात करें इसमें एक और चीज हो सकती है ना, प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव कौन सी होगी? बहुत कम चांसेस ऐसी चीजों पे पैसे से, मतलब ऐसे में एग्जाम में मिले, यहाँ प्रोवोकेटिव टोन हो सकती है। मोस्टली नेगेटिव। देखो नेगेटिव होगा, साथ ही अच्छा ये थोड़े रिवोल्यूशनरी आइडियाज होंगे ना इसके अंदर, कि हमें कुछ करना पड़ेगा, वी शुड डू दिस थिंग, वो भी प्रोवोकेटिव हो जाएगा। रिवोल्यूशनरी आइडियाज भी बोल सकते हैं इसमें। नेगेटिव के साथ साथ थोड़ा डिपेंड करता है कि हाँ, फीलिंग थॉट्स, यस, कि डिपेंड करता है कि किस साइड को लेके जा रहे हैं उसे, प्रोवोकेटिव को, जो प्रोवोक कर रहे हैं वो किस साइड को कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। देखो अभी ये तो ना, जब ये होगा, ये आपको पता है, इट कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है ये। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स कि क्या है उसका सब्जेक्ट मैटर। तो किसी को, हाँ, मीन्स दे वांट अस टू थिंक लाइक दैट, हाँ बिल्कुल, दे वांट यू टू थिंक लाइक दैट। उसमें वो चीज, जैसे स्पीचेस होती है ना, जो पुराने हमारे लीडर्स थे या किसी भी इस तरीके की स्पीचेस होगी, वो दे आर रेवोल्यूशनरी, यानी कि वो चाहते हैं कुछ बदलाव लाए सामने वाले के अंदर। प्रोवोकेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स कि क्या लिखा है उसमें। इतनी सारी हमने सारी नेगेटिव और पॉजिटिव सब पढ़ लिया, एक और होना चाहिए यहाँ पे, बायस्ड होगा फिर ये तो। बायस्ड नहीं होगा, देखो उसमें क्या होगा ना, बायस्ड वाला तो होगा, चलो बायस्ड वाला वो इंसान अपना थॉट दे रहा है उसके अंदर उनका, लेकिन प्रोवोकेटिव में क्या होगा ना, कि वी शुड आल्सो डू दिस थिंग, यू शुड आल्सो, यानी एवरी पर्सन शुड डू दिस थिंग। यहाँ पे इंसान बायस बारे में केवल अपने थॉट्स में रख रहा होगा, इसमें इंसान कैसा होगा, नहीं नहीं सबको ऐसा करना चाहिए, कुछ भी इस तरीके से बताएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके, यानी चीजों को इस तरीके से पेश करना कि मैं कर रहा हूँ अच्छा और सबको करना चाहिए, इस टाइप का कुछ। अच्छा देखो, एक और टोन, हम लोगों ने इतनी सारी पॉजिटिव नेगेटिव सब देख लिया, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। लॉजिट्री, ये क्या हो जाएगा? यस, प्रेजिंग, बिल्कुल सही। टू प्रेज और एडमायर समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज की तारीफ करते समय कि हाँ कोई चीज बढ़िया लगी है, तो यू हैव टू टेल इट। ठीक है, तो प्रेजिंग और एडमायरिंग समथिंग, एनी सिस्टम और एनीथिंग, ठीक है, तो वो हमारी यारी हो जाएगी, जहाँ पे आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव पार्ट्स डिस्कस कर रहे हो, उसके बाद उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, दिस इज लॉर्डेड वे। तो मोस्टली इसमें से हमें बिल्ली आना चाहिए, इससे ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा। बाकी किसी जगह पे अगर अपोलोजेटिक टोन होती है, तो वे में पता लगा लेंगे आराम से पढ़ने के बाद, कि जो लिख रहा है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है ना। चलिए, तो ये हो गए हमारे टूल्स ऑफ द पैसेज। बाकी हम लोग, मुझे लग रहा है आई विल ट्राई कि हम क्वेश्चंस ऐसे करें, पैसेज में चाहे टोन के ऊपर लाना पड़े, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो अभी फिर स्टार्ट करें नया टॉपिक, प्रीपोजिशंस, व्हाट यू से। और वी कैन स्टार्ट विद पैसेज, या इधर पहले क्वेश्चंस देख रहा था, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके,
संदीप फ्रेश स्टार्ट मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? आगे बोलो। संदीप युदय, तो फ्रेश स्टार्ट करके बोल के मे भी ऑफलाइन ना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ऑफलाइन का भी शायद। संदीप यू हियर, माइक ऑन करके बोलो यार। Oh yes sir, अभी रिफ्रेश कर रहा था, मुझे फोन आ रहा था इसलिए। ओके ओके, सो व्हाट वर यू सेइंग, फ्रेश स्टार्ट का क्या मतलब है? नो आई थॉट कि आधे क्लास पे से प्रीपोजिशन, आई वाज लाइक चलेगा ठीक है कोई बात नहीं। मेजॉरिटी विन सर। अच्छा, यू आर थिंकिंग कि अभी कुछ और टॉपिक करा जाए फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, ऐसा? हाँ मुझे ऐसा लगा, बट मेजॉरिटी विन, जैसे आप क्लास बोले उस हिसाब से करेंगे। ओके, कोई बात कौन सा नहीं, इसमें प्रीपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं। सीएट का तो अभी बनाया नहीं, सीएट को लगा रहा था करके। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रीपोजिशन टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं कि नारियल फोड़ के स्टार्ट करना है, भी सिंपल है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। हाँ नो प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट आर प्रीपोजिशंस? बताइए कि क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स जो क्या करते हैं? यस सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। तो कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन स्टार्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। इजी टॉपिक है, इजी नहीं मतलब, ये प्रैक्टिस की तरह है, बिल्कुल एक्सरसाइजेस की तरह है, इसलिए मजे से चल सकता है। या गाइस बताइए, तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ओवर, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन साथ ही क्या करते हैं आपको पता चलता होगा, जैसे बोले द बुक इज ऑन द टेबल, या कुछ भी इस तरीके का आप सेंटेंस बोलते हो, तो क्या करते हैं, दे एक्चुअली टेल, जैसे टेलिंग। प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया था, प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया था, आई डोंट नो, हम लोगों ने बीच में स्टार्ट किया था फिर ये। ओ यस, ठीक है, चलो हम लोगों ने फिर स्टार्ट कर देते हैं। वी वर ऑन प्रीपोजिशन ऑफ, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने फिर? पोजीशन। What is this? I was thinking of giving the whole speech on prepositions right now. We did till blow और under, अच्छा ठीक है, तो blow under तक हम लोगों ने कर लिया था। चलो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, फिर तो there is nothing like fresh start. हाँ, तो भी से होगा वही। अच्छा ठीक है, ब्लो और अंडर ये सब हमने कर रखा था, अच्छा चलो ठीक है, फिर तो ये हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके, ठीक है। तो ब्लो और अंडर समझ में आ गया था ना, अबव एंड ओवर भी, अंडर और ब्लो। अच्छा करूं मैं, देखो किसी भी जगह पे अगर हम बात करें ना, अंडर एंड ओवर, ये हमें समझ में आता है ना कि ये एक ही जैसी चीज है। एंड अबव एंड ओवर, सॉरी अबव एंड बिलो, ये एक जैसी चीज है, ठीक है। पहले पता है, देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल मे बी, तो मेरे को लगता था अंडर हम यूज करते हैं 3D के लिए, अबव यूज करते हैं 2D के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अलग सा था मेरा, लेकिन इट वाज फाइन टू सम लेवल। जब भी आप किसी जगह लेवल डिफाइन करना चाह रहे हो तो कि किसी जगह पे कोई चीज है, ठीक है, लेवल शो करने के लिए आप अबव और बिलो यूज करते हो, ठीक है। वर्टिकल लेवल की बात जब करना हो, वर्टिकली अबव, वर्टिकल लेवल, वो इससे शो करते हो, ठीक है। वर्टिकल लेवल नहीं बोलेंगे, इससे अच्छा ऐसे बोलेंगे वर्टिकल पोजीशन, अब सही है।
वर्टिकल पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है, अगर हम मेजर कर रहे हैं उस वाले सेंस में, ठीक है, और वर्टिकल और ओवर और अंडर यदि वर्टिकल पोजीशन की बात करेगा तो कोई चीज ऊपर है, कौन सी चीज किसके नीचे स्टेप से होगा, बताते हैं अभी। तो आपने कहा क्या बताना है अलग से, अंडर और बिलो। हमने एग्जाम्पल लिखा था, द रिवर इज flowing under the tree, under the tree, oh god, under the bridge, the river is flowing under the bridge, okay। एक चीज ऐसी होती है, जब मैंने आपको ओवर के बारे में बताया कि नीचे की वर्ल्ड को हम लोग बिना डिस्टर्ब किए कोई चीज ऊपर से पास कर जाए, है ना, नीचे की वर्ल्ड को हम बिना डिस्टर्ब के ऊपर से पास कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा क्रॉस कर जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते थे ओवर, ठीक है। अंडर भी इसी तरीके से यूज होता है कि देयर इज अ ब्रिज, ठीक है, कोई भी ये एक ब्रिज है और नीचे से रिवर फ्लो कर रही है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर वी यूज द वर्ड अंडर, ठीक है। आपको पता होगा अंडर पास होता है, अंडर पास इज व्हाट, ऊपर का ट्रैफिक को आप डिस्टर्ब किए बिना, उससे बिना इंटरसेक्ट किए आप नीचे से निकल जा रहे हो, दैट इज अंडर पास, ठीक है। तो अंडर हम वहां यूज करते हैं, प्लस अंडर कहां पे होता है, जब वर्टिकली कोई चीज बिल्कुल उसके नीचे हो, वहां पे आप अंडर यूज करते हो। देखो अंडर और अंडर में क्या होता है ना, आपको इससे मतलब नहीं होता कोई कितने मीटर ऊंचा है कितने मीटर नीचा है, नहीं, ठीक है। मैंने आप एक एग्जांपल दिया था, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग below the danger mark, below the danger mark, danger mark, ठीक है, डेंजर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, बस बहुत ही कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कुछ, अगर मान लो ब्रिज की वॉल पे मार्क इस तरीके से किया हुआ है, कुछ मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, व्हाटएवर, ठीक है, इस तरीके से कुछ मार्क्ड है। अब रिवर अगर फ्लो कर रही है ना, तो आपको पता है जो डेंजर मार्क है वो ऐसा नहीं कि डेंजर मार्क रिवर यहां से फ्लो कर रही है, डेंजर मार्क वॉल पे लगा हुआ है, वर्टिकली नीचे भी नहीं होगी उसके, बस बता रहे हैं कि हाँ ये ऊपर है ये नीचे है। तो बिलो और अब हमेशा मेजर वाले सेंस यूज करते हैं कि कौन सी चीज किधर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो कुछ। और अंडर कब होता है, जब वर्टिकली उस चीज के नीचे हो वो चीज ऊपर से निकल रही हो, तो वहां पे आप अंडर यूज करते हो या ओवर यूज करते हो, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था ना, कि टेबल है और अगर मुझे बोलना है कि ही जंप्ड अबव द टेबल, तो टेबल का मतलब क्या होगा कि वो इतनी ऊंचाई तक कूद पाया, तो जरूरी नहीं वो उसके ऊपर से जंप किया उसने, हो सकता है कहीं और जंप किया हो, बट हाँ उसकी हाइट जो थी वो टेबल तक थी, उसकी जंप करने की हाइट। ही जंप्ड ओवर द टेबल, ओवर द टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, उसके ऊपर से कूद गया, उसके ऊपर से जंप किया, क्लियर है चीज। तो इसी का हो जाता है अंडर एंड ब्लो, इसी सेंस में। तो ब्लो आपको शो करेगा कि कोई चीज मेजर कर रहे हो उस वाले सेंस में, एंड अंडर शो कर रहा है कि आप उसके नीचे से क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है, चलिए। बाकी इसका एक ये वाला यूज जो होता है ना, जैसे अगर आप बोलोगे ही वर्क्स अंडर मी, ये वाली यूजेस हम सब लोग जानते हैं ना, ही वर्क्स अंडर मी अगर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, मैं सीनियर हूं और ये जूनियर है, उस सेंस में बोल दिया आपने। लेकिन देखो जब हमने बात की ना पोजीशन के लेवल की, लेवल बताने वाले वर्ड्स कौन से होंगे, जैसे द कैप्टन इज बिलो द मेजर, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे बता रहे हो मेजर से नीचे होता है, यानी कि आप यहाँ पे रैंकिंग, एक तरीके से रैंकिंग का मतलब क्या हो गया, अगेन ऐसी चीज जो मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आप रैंकिंग बता रहे हो कि भाई ही इज बिलो द मेजर, तो ये कोई इंसान नहीं है, बस यहाँ पे आपने क्या किया, पोजीशंस को कंपेयर किया, लेवल को, ठीक है। तो ही इज बिलो द मेजर, यानी मेजर सीनियर होता है, कैप्टन जूनियर होता है, तो ये तो हम समझते हैं मेरे ख्याल से ना। फॉर में भी सेम मीनिंग, मतलब ही वर्क्स फॉर मी,
अच्छा, ही वर्क्स फॉर मी, ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स फॉर मी बोल रहे हैं तो हाँ सेम मीनिंग जैसे हुआ। अगर आप बोल रहे हैं ही वर्क्स फॉर मी, इसका तो ऐसे हो जाएगा मेरे लिए काम करता है, थोड़ा डॉन वाले सेंस में यूज हो रहा है ना ये, इसका मीनिंग आ रहा है ही वर्क्स फॉर मी। ठीक है, उसी सेंस में मीनिंग समझ में आ रहा है इसका, मेरे लिए काम करता है वो, ही वर्क्स फॉर मनी। तो ही वर्क्स फॉर मी, ही वर्क्स फॉर मनी, आई डोंट वर्क फॉर एनीवन, आई वर्क फॉर मनी। डायलॉग्स ऐसे होते हैं ना मूवीज में, वैसे ही काउंट कर रहे वाला। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, वर्क्स फॉर मी ऐसे हो जाएगा, मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं ठीक है सीनियर हो गया। लेकिन इसमें जनरली ये बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल टाइप का हो गया, लेकिन कैजुअल टाइप का, ही वर्क्स फॉर मी, उसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है सीनियर जूनियर वाला, इसमें बस मालिक और साहब वाला समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, इसकी बात चल रही है तो पोजीशन की, बिटवीन। बिटवीन क्या यूज करते हैं हम लोग? दो के यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर टू, पता होगा ये चीज तो। ठीक है, इट इज यूज फॉर टू, दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए, किसी भी जगह पे दो के लिए यूज करते हो आप इसे। ठीक है, इसमें एक चीज बताइए, अगर ऐसे लिखा जाता है यू कैन मीट हिम, थिंग्स आर नॉट बिटवीन अस, थिंग्स आर नॉट बिटवीन अस, या ठीक है, तो इसमें बिटवीन अस यानी दो लोगों की बात चली होगी, बिल्कुल ठीक। यू कैन मीट हिम बिटवीन 2 PM टू 4 PM, इसमें क्या गलत होगा या क्या सही होगा? सही है कि गलत है? कभी हमने क्लास में मतलब किया होगा तो पता होगा। यू कैन मीट हिम बिटवीन 2 PM टू 4 PM, है ना? यस, बिल्कुल सही। 2 PM एंड, तो ये वो चीज है जो अगर हम इसे क्रिटिकली ना देखें कि हमें इसमें कुछ गलत निकालना है, एरर निकालना है, तो एक बार कोई सही हो सकता है, सही लग सकता है हमें, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा बिटवीन के साथ एंड आता है। ठीक है, बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। फ्रॉम अगर आ गया, फ्रॉम के साथ लगा सकते हो, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, बस ठीक है, ये है। तो बिटवीन यूज होता है हमेशा दो के लिए, और बिटवीन के साथ आप हमेशा यूज करते हो एंड। ठीक है, दो बार एंड आ गया। हाँ, हमेशा सही लगती है, बस गलत होती है। ठीक है, अब बड़ा ही ऐसा होता है ना सिंपल सा, कि जैसे इतने रुपए तक, जैसे इट विल कॉस्ट यू, इट विल कॉस्ट यू बिटवीन 2000 एंड 4000। ठीक है, और बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है यहाँ पे टू लगाने का, बिटवीन 2000 टू 4000, ऐसा लग रहा है टू लगा के ही ठीक होगा, लेकिन बिटवीन के साथ में क्या आएगा? एंड ही आएगा। लोग बोला सुना इतना ज्यादा है, मैं बताऊँ ना, बिटवीन 2000 टू 4000, इसका भी अभी भी करता है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना। अगर क्रिटिकली हम सेंटेंस को नहीं देखेंगे कि हमें इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है, वी हैव टू फाइंड एन एरर, तब तक हमारा ध्यान नहीं जाएगा। नॉर्मली अगर कोई बोल रहा है तो बोलने भी चलेगा, हो सकता है हम ही बोल दे कई बार। ठीक है, बिटवीन 2000 टू 4000 ऐसा। लेकिन अब एग्जाम में कर रहे हो तो हमें पता है भी ध्यान किस तरीके का देना है हमें, इसलिए बिटवीन के साथ एंड लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट कि हम लोग बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, बिटवीन राम एंड श्याम और वट एवर यू वांट टू से। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो दो से ज्यादा की, दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ बिटवीन फॉर मोर देन टू कब होगा? एनी आइडिया? जैसा बोलोगे, क्रिकेट मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैच में मान लो तीन तीन चार टीम है, पांच टीम है, उनके लिए बोलोगे द सीरीज हैज टू बी, द सीरीज। देखो, बिटवीन, यूज ऑफ बिटवीन फॉर मोर देन टू हमेशा क्या शो करने के लिए होता है? इट इज यूज टू शो म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? म्यूचुअल, या म्यूचुअल से अच्छा आप बोल सकते हैं इसके एक और वर्ड, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप।
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ द सीरीज हैज टू बी प्लेड बिटवीन दीस 5 कंट्रीज, इन 5 देशों के बीच में सीरीज खेली जाने वाली है, कोई भी टूर्नामेंट है, कुछ भी मैच है, तो उसमें क्या होगा, हर एक जो टीम होगी वो दूसरी टीम के साथ खेलेगी, सब एक दूसरे के साथ खेलेंगे। इस तरीके का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। वहां पे हम लोग सीरीज यूज करते हैं, ओ सॉरी, वहां पे हम लोग बिटवीन यूज कर लेते हैं फॉर मोर देन 2। तो सीरीज तो वर्ड हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द सीरीज हैज टू बी प्लेड बिटवीन these 5 countries या these 4 countries, these 4 teams। कंट्रीज क्या होता है, टीम्स बोल सकते हैं, these 4 teams ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं there is a treaty between these 4 countries, ठीक है। कोई ट्रीटी है, कोई पैक्ट साइन किया है, तो इस तरीके से कर सकते हो, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीस 4 कंट्रीज। दिस इज हाउ यू कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन 2, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं देयर इज एन अलायंस बिटवीन दीस 4 कंपनीज, ठीक है, देयर इज एन अलायंस बिटवीन दीस 4 कंपनीज। तो क्लियर है कि 2 से ज्यादा के लिए आप यूज करोगे ऐसे सेंस में, उनके बीच में है कुछ ऐसा वाला नहीं बोलोगे कि इनके बीच में काम करा जाने वाले। तो जहां पे भी आपको कुछ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, ट्रीटी ऐसा कुछ दिख रहा होगा, अलायंस आ जाएगा वर्ड, इनके बीच में अलायंस है, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 4 कंपनीज। ऐसे टाइम पे आप यूज कर सकते हो दो से ज्यादा के लिए बिटवीन, ठीक है। बाकी सब जगह हम लोग बिटवीन 2 के लिए यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इसमें अमंग। अमंग कैसे यूज करते हैं हम लोग? अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये बिटवीन का देखा उनके बीच में, वैसे अमंग हम 2 से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सेंस में, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो यूज फॉर मोर देन 2, ठीक है। जैसे द मिनिस्टर distributed the blankets among the poor। अगेन यू गॉट द आइडिया, ठीक है, कि किस तरीके से कि मिनिस्टर ने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे पुअर के बीच में, ठीक है। पुअर के मतलब उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे ऐसा। द प्रिंसिपल distributed sweets among the students। गॉट इट? तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स among the students। नेक्स्ट आता है भाई अमंग और अमंग्स में क्या डिफरेंस होता है? अमंग एंड अमंग्स क्या डिफरेंस है? क्या कोई डिफरेंस है, सेम है? amongst is like out of them। नहीं होता, इतना तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो कैसे होता है, अमंग यूज करते हो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में,
अमंगस्ट यूज होता है वोवल साउंड के साथ में। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। यानी जहां पे आप ए लगाते हो ना, जहां पे ए लगाते हो उनके साथ में कॉन्सेंट आ जाता है, जहां पे हम लोग एन लगाते थे वहां पे वोवल साउंड आ जाता है। आई डोंट नो, कई बार सेंटेंसेस में मैंने देखा है कि अमंगस्ट कहीं भी यूज कर लेते तो कहीं भी यूज नहीं होता, ऐसा कुछ ज्यादा इसमें कुछ वैसा और डीप में रूल नहीं है, कुछ डेप्थ में यही है इसका कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अमंग लगा लेते हो, वोवल साउंड के साथ अमंगस्ट लगाते हो, मीनिंग सेम है इनका। ठीक है, जैसे distributed the sweets amongst us। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंगस्ट अस, हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा हमारे बोल सकते हो, चल जाएगा सेंटेंस एकदम सही। क्लियर? या ठीक है, तो ये डिफरेंस है, मतलब इतना करोगे, इतना बाकी अमंगस्ट अमंगस्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अमंगस्ट अस हो गया, अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, जैसे किसी के लिए बोला उसने हमारे दोस्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, आप बोल सकते हो अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे भी आर आ रहा है और ये कैसा है आपका वोवल साउंड है, अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। देखो डिफरेंस वही है, क्योंकि पता है रीजन वही है। अमंगस बोलोगे ना, अमंगस, अमंगस अगर हम बोल रहे हैं, अमंगस साउंड इसमें मिक्स कर जाएगा अमंगस में, और अमंगस कुछ ऐसा साउंड करेगा जैसे पूरा एक वर्ड है। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, राइटिंग है ना, अमंगस ऐसा साउंड करेगा जैसे एक वर्ड हो गया कुछ ह्यूमंगस की तरह, ठीक है। अमंगस्ट जब बोल रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, ये वर्ड यहाँ पे कंबाइन हो जा रहा है, फिर आवर के साथ में वर्ड मिक्स नहीं कर रहा इसकी आवाज, ठीक है, इसलिए इस तरीके से हम लोग इसके लगाते हैं अमंग अस, अमंग आवर फ्रेंड्स। तो लॉजिकल रीजन यही है, इसलिए हर जगह यूज नहीं किया जाता, दैट्स इट। तो इसे हम याद रखेंगे। इसी में ही अलग अगला वर्ड आता है एमिड एंड एमिस्ट। देखो एमिड और एमिस्ट में वही डिफरेंस है जो हमारा अमंग और अमंग्स में था, ठीक है। एमिड हम लोग कभी यूज करते हैं, he was sitting amid his friends, ऐसे बोल सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बैठा था, he was sitting amidst us। सेम एज बिटवीन, यस ऑलमोस्ट सेम एज बिटवीन, यस, बस दो से ज्यादा के लिए यूज कर लेते हैं अब इससे, ठीक है। तो ये दो से ज्यादा के लिए यूज हो जाता है, तो he was sitting amid his friends, he was sitting amidst us, इस तरीके से आप इसे यूज कर लोगे। और हाँ, बिटवीन की तरह यूज होता है, हमारे बीच में बैठा था वो बंदा कोई भी। क्लियर ये चीज? ओके, use it in amid of two, that's different। मतलब amid of two, like in sentence in amid of, अच्छा वो, ओके दैट्स डिफरेंट थिंग। नहीं नहीं बिल्कुल, ये वाला यूज किया जाता है ना, ऐसा वाला amid this crisis, ऐसा वाला कुछ सेंटेंस बोल ना कि इसके दौरान, इसके बीच में ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ, तो ये इस तरीके से यूज कर सकते हो। उसका मतलब होता है इसके बीच में ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब इस तरीके के माहौल के बीच में एक और ऐसी चीज देखने को मिली, या फिर एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, तो हमें दिस, हाँ, तो उसमें हम यूज कर लेते हैं, वही दिखा रहा था कि इस चीज के बीच में ऐसा माहौल चल रहा है, इसके बीच में हमें कुछ अच्छा देखने को मिला, तब आप यूज कर लेते हो ये, ठीक है। वो यूज
इसीलिए देखो वर्ड का हमने यहाँ पे वो समझ लिया कि हाँ इसका ग्रामेटिकल मीनिंग चलो ये होता है पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो, बाकी सेंटेंसेस जो मीनिंग दिखाते हैं वो तो मैं याद करा ही देते हैं वाला मीनिंग। तो हाँ ये बोलते हो amid this crisis we should like keep patience amid this crisis, ऐसा ही बोल दिया जाता है कई बार। okay? तो या तो ये चल जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो जैसे वर्ड होता है ना बिफोर, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन आता है बिफोर। अब बिफोर तो पहले होता है टाइम वाले सेंस में यूज करें तो, कोई चीज पहले या बाद में हो रही है तो ठीक है। वरना आपको पता है बिफोर हम लोग इन फ्रंट ऑफ वाले सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही वॉज, यानी कि द क्रिमिनल वॉज ऐसा बोल सकते हैं, ही वॉज ब्रॉट या द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, ठीक है। या फिर ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, ही वॉज सिटिंग बिफोर मी। आपको पता है इन फ्रंट ऑफ वाले सेंस में आप यहाँ पे जब इसे यूज कर रहे हो पोजीशन वाले सेंस में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइम वाले सेंस में नहीं हो रहा है यहाँ पे, ही वॉज सिटिंग बिफोर मी। तो इन फ्रंट ऑफ भी हम लोग बोल सकते हैं, बिफोर भी बोल सकते हैं, बट आई फील इन बिफोर जो होता है वो ज्यादा फॉर्मल साउंड करता है, ठीक है। बिफोर साउंड्स मोर फॉर्मल, तो जब भी फॉर्मल सेटिंग में आप यूज कर रहे हो तो आप बिफोर को प्रेफर कर सकते हो। बाकी मतलब ये खुद अपने पर्सनल लिखने वाली बात है, ठीक है। तो अगर फॉर्मल सेटिंग में यूज कर रहे हो तो आप बिफोर यूज कर सकते हो, इनफॉर्मल में हम लोग इन फ्रंट ऑफ बोल ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये मीनिंग पता होगा सबको। ही वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, मतलब उसे जज के सामने लाया गया। ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, यानी कि वो मेरे सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यही मीनिंग होगा इसका, ठीक है। बिहाइंड, बिहाइंड कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही। So it's like he was sitting before me, तो उसका एक्चुअल मीनिंग भी ये हो जाता है ना कि मेरे से पहले बैठा था। नहीं नहीं नहीं, ही वॉज सिटिंग बिफोर मी मतलब मेरे सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ऐसे बोलना होगा ना कि वो मेरे सामने बैठा था, ही वॉज सिटिंग देयर बिफोर आई रीच्ड, ऐसा कुछ बोलोगे ना। आप बोलने का मतलब है जब मैं वहां पहुंचा तब वो बैठा हुआ था, ऐसे मतलब है ना। Yes, it's like someone was sitting, I mean मेरे से पहले कोई बैठा था, someone was sitting before me here, ऐसा। तो ये तो एम्बिगियस मीनिंग हो जाएगा इसका, एम्बिगियस 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 नहीं होगा। लेकिन ही वॉज सिटिंग बिफोर मी का तो मेरे से पहले वो नहीं बैठा था, ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, मेरे सामने बैठा था। ही वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ मी। चलो Okay, so ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, नहीं नहीं चलो कैसे भी तुम्हें सुनने तो पहले बिहाइंड मी आई गेस। कौन से तो पीछे बैठा वो तो पीछे हो जाएगा ना बिहाइंड। मेरे से पहले बैठा था, वो सीटिंग देयर बिफोर मी, वो भी मीनिंग निकल सकता है इसका। चलो देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे। ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी के लिए तो बिफोर मी। अच्छा बिफोर का मीनिंग ये तो पता है ना संदीप, ऐसे बोलते हैं हम लोग, उससे मेरे सामने पेश किया गया, ही वाज ब्रॉट बिफोर द जज। हाँ सर वो समझा। इट्स लाइक आई मीन मैंने बहुत सारे सब पढ़ा भी है कि बिफोर द जज और इन फ्रंट, वो मीनिंग सेम होता है। आई वाज लाइक हमेशा स्कूल कॉलेज में जब भी हमने टीचर्स को बोला है कि यहाँ मैंने इसके पहले कोई और बैठा था, तो वो यूज लाइक सिटिंग बिफोर मी, he was even sitting before me, ऐसा भी बोलते थे। So it was यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी हो रही है ना, क्या लिखा है बिफोर आई हैड रीच्ड रहता तो लाइक इट बिकम स्पेसिफिक, हाँ तो ज्यादा अच्छे समझ आता। अच्छा मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बिकॉज ही वाज सिटिंग बिफोर आई वाज सिटिंग देयर, पूरी बात बोलनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो मुझसे पहले बैठा था। कंपैरिजन ऐसा बोल रहे हो तो भी आप मेरे ख्याल से वो यूज करना चाहिए, वहाँ पे सब्जेक्ट ही आना चाहिए था। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में अगला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, ये बात तो ठीक है। तो ही वाज सिटिंग बिफोर मी, आई गेस ये सेंटेंस ठीक है, दोनों तरीके से उसका मीनिंग निकल जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं इसे संदीप कि दूसरे वाले में क्या निकलेगा, ठीक है। okay. ये मजेदार लगा मेरे को तो, ठीक है। बिहाइंड का तो पता है, मैं पीछे बैठना और किसी के कोई पीछे पड़ा होता तब भी ये बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही वाज रनिंग बिहाइंड हिज ब्रदर, ही वाज रनिंग बिहाइंड हिज ब्रदर।
अच्छा देखा जाए तो इसके भी दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना, he was running behind his brother, एक तो वो उसका पीछा कर रहा था तो उसके पीछे भाग रहा था, एक वो है कि आगे वो दौड़ रहा था पीछे वो दौड़ रहा था, दोनों सेंस में इसका मीनिंग निकलता है behind में भी। I was here before you, I should therefore be in front of you in the queue। ठीक है शिनू, ये काफी बढ़िया सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं, I was here before you, ठीक है, I should be there in front of you, ठीक है, सेंटेंस तो बोल लिया जाएगा वैसे, I should be there in front of you in the queue। यानी वो लाइन से निकल के कहीं क्या ऐसा लग रहा है इसमें। या अच्छा इसमें देखो, ही वॉज रनिंग बिहाइंड हिज ब्रदर, बस उसके पीछे दौड़ रहा था, यानी उसका पीछा कर रहा था। बिहाइंड को भी हम दो सेंस में यूज करते हैं ना, यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पोजीशन। ओ गॉड, ओके संदीप थोड़ा सा क्लियर हो यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन। जब हम ऐसे बोलेंगे मुझसे पहले बैठा था वो टाइम वाले सेंस में आ जाएगा। व्हाट डू यू से? yes actually यस, ठीक है, ये पोजीशन वाले सेंस में है, और अभी बिफोर का यूज, बिफोर और आफ्टर हम सब टाइम वाले सेंस में यूज करेंगे ना हम लोग, ठीक है, ये बिफोर हो गया, हाँ ये वाला यूज हो गया पोजीशन वाला, और हम जब बोलेंगे बिफोर वो टाइम वाले सेंस में यूज होता है, उसको भी उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर पोजीशन ऑफ टाइम में, ठीक है। यस चलो ठीक है, ये हो जाएगा वहां पे क्लियर फिर, ठीक है, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, क्लियर। चलो ठीक है, अब मेरे को शांति मिली थोड़ी सी, जब तक ऐसे वर्ड कंफ्यूज कर देंगे ना। ओके, बिहाइंड ही वाज रनिंग बिहाइंड हिज ब्रदर, ठीक है, वो इसके पीछे कर रहा था। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं दे आर बिहाइंड हिम, द पुलिस इज, अच्छा आफ्टर यूज करते हैं उसके लिए कई बार, पोजीशन वाले सेंस में भी दे आर आफ्टर हिम, दे आर आफ्टर माय लाइफ ऐसा बोला जाता है, पीछे पड़े वाले सेंस में दे आर आफ्टर हिम, यस ठीक है। तो एक मीनिंग इसका बिहाइंड, एक मीनिंग इसका बिहाइंड से भी वो करता है थोड़ा सा, ठीक है, दे वर आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ देते हैं, उसके पीछे थे, ठीक है, तो उसके साथ भी हम इसे यूज कर लेते हैं, सही है चलो ठीक है। तो मेन वही है कि हमें सेंटेंस में यूज करके पता चलेगा कि हम पोजीशन के अकॉर्डिंग यूज करें, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से हम इसे लगा लेंगे, ठीक है। तो बाकी बिफोर और बिहाइंड वी नो द डिफरेंस कि कैसे यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, इससे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक की चीजें क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत साथ में? अच्छा तो मैं तो आप लोग रीडिंग कर रहे हो आजकल कुछ नहीं, मतलब न्यूज़पेपर या कुछ ऐसा चल रहा है? बढ़िया, हम तो नाइस, ठीक है। तो रीडिंग तो करते रहो साथ में, और काफी दिन होगा हमने वोकैबुलरी भी नहीं करी क्लास में, वोकैबुलरी भी करना स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस वाली क्लास में अपनी, यानी वीकेंड वाली क्लास में, उस पर करेंगे हम सैटरडे को। संदीप भैया बुक किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को, अच्छा या फिर नॉवल टाइप का कुछ रीडिंग के लिए? रीडिंग के लिए यार, रीडिंग के लिए तो बुक्स आप कोई सी भी ले सकते हो, जो मन करे गो फॉर इट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थ्रिलर पसंद है या क्या पसंद है वैसा वाला देखना हो तो वैसा देखो, क्योंकि इस टाइम पे मैं अगर एग्जाम के हिसाब से सजेस्ट करना है तो मैं न्यूज़पेपर या वैसी चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, बाकी रीडिंग करना है तो वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट की क्या पसंद है, थ्रिलर और व्हाटएवर, ठीक है। रिव्यूज पढ़ो बुक के और बुक पढ़ो, ऐसा फिर मेरे को भी बताना। ऑल्दो एडिटोरियल्स ऐसा कहाँ मिलते हैं क्या? आई मीन कोई ऐप या उसमें? बहुत सारी एप्स है, बहुत सारी साइट्स हैं, अभी इन द हिंदू की साइट भी आपको रजिस्टर करना होगा मेरे ख्याल से अपनी ईमेल आईडी से, यू कैन रीड द आर्टिकल्स देयर, है ना, तो वो तो कर सकते हो आराम से। बाकी बुक्स के बारे में अभी मैं इस टाइम पे मौसाद पढ़ रहा था, मेरी एक फ्रेंड ने दी थी, ठीक है, तो कुछ इजरायली आर्मी के ऊपर है कुछ वो बुक, तो अभी मैं पढ़ के बताऊंगा वो कैसी है, ठीक है। एंड नॉर्मल न्यूज फीड हैज गुड ग्रामर, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, उसमें अच्छी ग्रामर हो सकती है एक बार को, बट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है वो, क्योंकि वो बिल्कुल एक नॉमिनल लिखा जाता है जैसे हर इंसान पढ़ ले, तो यू कांट काउंट इट एज रीडिंग, ये मतलब है वो रीडिंग के अंतर्गत आएगा ही नहीं,
कि नॉर्मल न्यूज फीड ऐसा होता है कि हर कोई, हाँ, क्योंकि आप सोच के देखो वो हर उस इंसान के लिए जैसे इंग्लिश आती भी नहीं भी आती, ऐसा है। ये सब सब बिल्कुल ठीक है। वो थ्रिलर नॉवल से मेरे को याद आया था ना, स्पाई नॉवेल्स जैसे होती है, कौन सी मूवी थी, देयर वाज दिस मूवी अंगूर, उसमें वो नॉवल पढ़ता रहता था संजीव कुमार, इट वाज वे फनी, मतलब मजेदार था उसका, देखा होगा अगर किसी ने तो। दैट कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर लिखी गई है बोली ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर वो मूवी बनी है अंगूर। शेल्डन्स नॉवेल्स आर शेल्डन्स, शेल्डन की मेरे पास 2-3 नॉवल पढ़ी है अभी, मैंने 1-2 पढ़ी थी, मैं तो स्टोरी भी भूल गया, लेकिन हाँ पढ़ी थी मैंने 2-3। अच्छा मेरी बनाया संदीप लाइब्रेरी, धीरे धीरे बुक्स करना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग, हर महीने एक टारगेट बना लो कि हर महीने टुमारो समथिंग हो रहा है, टुमारो नेवर समथिंग समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, और टुमारो से रिलेटेड जो थी, इफ टुमारो कम्स, या मैं टुमारो नेवर कम्स जेम्स बॉन्ड वाला बोलने वाला था अभी, टुमारो समथिंग समथिंग ऐसा था, यस, हाँ ट्रेसी विटनी वाली, यस यस प्रणति, ट्रेसी विटनी की स्टोरी है, वो पढ़ा था मैं, मतलब ये है कि ट्रेवल के टाइम में नहीं पूरी पढ़ी ट्रेसी वाली स्टोरी, उसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो भी है मेरे पास है, तो लेकिन हाँ वो शुरू नहीं किया मैंने बस, यस, तो ट्रेसी वाली ये स्टोरी पढ़ी थी मैंने बिल्कुल। रीडिंग इज मच बेटर फॉर सैनिटी देन वॉचिंग देम, यस बिल्कुल, पैरानोया हो जाता है आफ्टर वॉचिंग सच स्टफ, यस, तो रीडिंग ठीक है, रीडिंग थोड़ा सा सही रहता है, बुक बंद करो ठीक है, वो इमेजेस ज्यादा सही से छप जाती है फिर। चलो ठीक है संदीप, ये बढ़िया यार, दोनों चीजें, किचन वाला भी लाइब्रेरी वाला भी, गो फॉर, बताओ ना, मेक इट अ हैबिट सर प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, प्रगति नेक्स्ट वाला जो वो भी पढ़ना शुरू करो, टाइम मिलेगा मेरे को। हाँ नॉवल ठीक है भाई, ठीक है चलो ठीक है, भी देख लो, चलो। और बाकी ऐसा है ना संदीप, मेरा हैबिट या सभी लोग ऐसा कर सकते हो ना, महीने में एक बुक कोई सी लेनी है और धीरे धीरे खत्म करनी है, ऑल्दो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है बस, हाँ इस फॉर इट सही है वो। वेट फेस भी देखता हूँ मैं कैसी है। चलिए लेट्स लीव इट टिल हियर, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करते हैं, ओके, प्रीपोजिशन टाइम से स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट हम लोग। चलिए टिल देन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय, ओके।